Hi everyone, good morning. Welcome to my channel. So today I'm going to discuss about the solution chapter. This is the one chapter in NCERT book. सो मैं बेसिकली मेरा मोटिव है कि मैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर कर लूँ, इवन मैं उसके पीवाईक्यू भी करवा लूँ और मेरा मतलब बचे अगर टाइम मिले तो मैं जी नीट के भी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। मेरा जितना मेरे से बेस्ट होगा मैं करूँगी। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो या लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो मीन्स पहले अपने घर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि हम शरबत बनाते हैं। शरबत में क्या होता है? चीनी होती है, पानी होता है। चीनी पानी में क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स हो गए। एक तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा हमारा शुगर मॉलिक्यूल हो गया। तो सॉल्यूशन भी सेम वैसे ही होता है। सॉल्यूशन में टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं। जिस एज यू कैन सी द सॉल्यूशन आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हम लाइक ब्रॉस ले लेते हैं। ब्रॉस में क्या होता है? कॉपर होता है एंड जिंक होती है। जिंक होता है और जर्मन सिल्वर में भी कॉपर होता है। इसमें थ्री कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ब्रॉस में क्या होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, ब्रॉन्ज में क्या होता है, किस किस मेटल का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मन सिल्वर में यू कैन सी कॉपर एंड जिंक एंड निकल होता है। सो हियर एंड ब्रॉन्ज में क्या होता है कि कॉपर एंड टीन का मिक्सचर होता है। अब आप लोगों को डेफिनेशन चाहिए कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे होमोजीनियस पे ब्रैकेट क्यों लगाया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। होमोजीनियस का मतलब होता है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो टू कंपोनेंट होते हैं वो प्रॉपरली कंपोजिशन और उनका प्रॉपर्टी जो होती है यूनिफॉर्म हो मिक्सचर में। ओके, मेक श्योर जब कभी भी डेफिनेशन लिखना सॉल्यूशन का, उसमें होमोजीनिटी जरूर मेंशन करना। गॉट इट दिस पॉइंट? सो नाउ वी विल डिवाइड सॉल्यूशन हैविंग टू पार्ट्स लाइक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट में क्या होता है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि यार ये सॉल्यूशन कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है? तो सेम सेम एग्जांपल चीनी और पानी का। चीनी और पानी को हम ले लेते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है? बेसिकली सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जिसकी मतलब लेस क्वांटिटी होती है। ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है, मतलब प्रेजेंट होता है उसमें सॉल्यूशन में, तो हमारा हो गया वो सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे तो सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। और सॉल्यूट क्या होता है? जिसके मतलब स्मॉल क्वांटिटी होती है। वो हो गया। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आर देयर आर द थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन: गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। पहले हम गैसियस सॉल्यूशन देख लेते हैं। गैसियस सॉल्यूशन में हम इसमें होता है कि गैस गैस का मिक्सचर होता है, लिक्विड गैस का मिक्सचर होता है, सॉलिड गैस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें और हाँ, वन मोर थिंग, जब हम गैसियस सॉल्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सेस जिसका एक्सेस कंपोनेंट जो प्रेजेंट होगा वो हमारे गैस का होगा। जैसे इट मीन्स कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो गैस का होगा। वन मोर थिंग, जब कभी भी तुम्हें एक्सेस मीन्स ज़्यादा होगा तो वो हमेशा जो होता है सॉल्वेंट ही होता है। मतलब सॉल्वेंट नहीं, जैसे कि इन केस अगर वो पूछ दिया जिसका भी एक्सेस हो गया तो वो मतलब सॉल्वेंट हो गया, रेस्ट ऑफ द सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे हम जैसे गैस गैस का मिक्सचर होता है, इसके लिए एग्जांपल क्या है कि एनी टू गैस का मिक्सचर ले लो। जैसे मैंने बोल दिया कि चलो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर एंड लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर। इसके लिए हम क्लोरोफॉर्म ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है उसका, और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। सॉलिड और गैस का मिक्सचर, सॉलिड में कैम्फोर इन द नाइट्रोजन मिक्सचर।
दूसरा हमारा क्या है, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड में भी 3 होते हैं, लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड गैस का मिक्सचर, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर। लिक्विड गैस के मिक्सचर में क्या हम देखते हैं, जैसे गैस में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और दूसरा क्या होता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर। सॉलिड क्या होता है, जैसे हमारा शरबत हो गया, जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर। और लिक्विड का मिक्सचर जैसे इथेनॉल और वाटर ले लो, मिथेनॉल वाटर ले लो। एंड तीसरा आता है हमारा सोडियम सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में भी 3 होते हैं, सॉलिड का मिक्सर, सॉलिड लिक्विड का मिक्सर, सॉलिड गैस का मिक्सर। सॉलिड के मिक्सर में एनी मतलब कॉपर एंड गोल्ड ले लेते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सर में हम अमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम का ले लेते हैं। गैस और सॉलिड के मिक्सर में सॉलिड प्लस सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम एक मेटल होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको ये नेम रिएक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे इसके 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे मास परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, एंड थर्ड जो होता है मास वॉल्यूम होता है, तीसरा फोर्थ जो होता है हमारा पीपीएम होता है, फोर्थ जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है। तो हम पहले समझेंगे कि हमारा मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज में बेसिकली क्या होता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो उसका टोटल मास होता है सॉल्यूशन में, उससे डिवाइड कर देते हैं। और क्योंकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उससे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले सकते हैं कि 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे हम क्योंकि मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम मास को कंसिडर करेंगे। तो 10 ग्राम हमारा जो ग्लूकोज है वो 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है, और जब हम इसका टोटल वॉल्यूम करेंगे तो वो 100 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे हम वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं तो सिमिलर मास परसेंटेज के जैसा हम वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट का लेते हैं, फिर उसका जो टोटल वॉल्यूम इन सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो लेते हैं और उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या होता है, 10% ऑफ इथेनॉल इन वाटर मीन्स 10 ml क्या होता है हमारा इथेनॉल, 90 ml वाटर, और टोटल हमारा वॉल्यूम, टोटल हमेशा वॉल्यूम देखना कि कितना हमें लेना है, टोटल वॉल्यूम हमारा 100 होना चाहिए। और सिमिलर जो होता है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज को भी देख लेते हैं। इट मीन्स जो हमारा जो मास ऑफ द सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होता है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। एक आती है हमारी पार्ट पर मिलियन, जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं पार्ट ppm। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली जब हमारा जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो हम जो कंसंट्रेशन वहाँ पे लेते हैं वो पार्ट पर मिलियन में लेते हैं। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन के लिए हम जस्ट फार्मूला रिवाइज करें। इन सब टॉपिक्स में मैं बहुत सारी डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को समझ में भी आए। इसमें क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई दो गैस है, मतलब कोई 2 गैस कुछ भी है, गैस है मान लेते हैं, जैसे A+B। इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे A एंड B है, इससे कुछ हमारा बना है, तो हमें उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होता है अपान दोनों का, जैसे ए और बी के मोल्स से हम उससे डिवाइड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज आर enjoying. बाय बाय।